गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय का अपव्यय न करे, किंतु समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है इसलिए मनोरंजन में थोड़ा सा फ्रेशनेस हो जाए तो 10-15 मिनट कमा दी उसने। अब 15 मिनट में असंख्यात समय निकल गए महाराज। तो एक समय में असंख्यात जो कर्मों की निर्जना होती थी और 15 मिनट में असंख्यात समय निकल गए बिना निर्जना के, वो वापस आएंगे नहीं। इस और दृष्टि किसकी जाएगी? तो आचार्य कहते हैं गृहस्थ की संभव नहीं दृष्टि, किंतु जो साधक होता है वह हमेशा अपने पेपर को ही लिखने में वह तत्पर रहता। कौन क्या कर रहा है, वो कौन क्या कर रहा है उस पर दृष्टि गई, असंख्यात समय निकल गए उसके। हाँ, असंख्यात समय निकल गए, इसमें घाटा है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण याद आ गया, वो बुंदेलखंड में ही सुना था हमने, आपके सामने रख रहा हूँ। एक कोई गृहस्थ था और वो नाश्ता पानी करने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए होटल में गया। होटल में गया और उसको खाना है, किंतु खाने के पहले वह बेंच पर बैठा था, सामने वह राउंड टेबल है जो भी टेबल, और उस पर पानी का ग्लास रखा था, कांच का ग्लास था, और असावधानी से हाथ से वह ग्लास फूट गया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़े 12 आने। ग्लास को फोड़ देना, उसका बिल बन गया। अभी खाया पिया कुछ भी नहीं, 12 आने दे दो। क्यों? ग्लास क्यों फोड़ दिया तुमने? उसी प्रकार आपके 10 मिनट निकल गए, निर्णय हुई नहीं, 10 मिनट निकल गए, इसका बिल आएगा। और 10 मिनट में मनोरंजन के साथ यदि व्यतीत किया है तो निश्चित रूप से आश्रय होगा, निर्जरा नहीं होगी, और वह 10 मिनट आपके निकल गए, प्रॉफिट कुछ नहीं और घाटा और लग गया, क्योंकि आश्रय हो रहा ये घाटा है। तो 12 आने देना पड़ेगा आपको। और आप बार बार आ जाते, महाराज समय दे दो। कहाँ से समय दें हम? हैं? समय कहाँ से दें? पर आपके पास बहुत समय है, ठीक है, बहुत समय है, लेकिन वह आपके लिए थोड़ा ही है। कर्म निर्णय करने के लिए मौलिक समय मिला है, इसलिए उसका सदुपयोग करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बिना सारा का सारा समय, ये देखो, एक एक समय व्यतीत होते होते वह पूरा कालखंड निकल जाता है, उत्सर्पिणी का और अवसर्पिणी का। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में वह टोटल जो है एक कल्पकाल माना जाता है, जिसमें एक अवसर्पिणी संबंधी 10 कोड़ा कोड़ी, एक उत्सर्पिणी संबंधी 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल व्यतीत हो जाता है, जिसको एक कल्पकाल बोलते हैं। और ये भी कल्पकाल एक समय गुजरते गुजरते ही पूरा एक कल्पकाल हुआ है, बिफोर नहीं होता है। एक समय के बाद दूसरा समय का नंबर आया, ऐसा नहीं कि एक साथ 2 सेकंड खिसक गए हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये क्रम है, ये परिणमन जो है ना क्रमवर्ती होता है, इसलिए क्रमवर्ती ना पर्याया कहा। एक क्रम से एक पर्याय गुजरती चली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जीवन में से जितना भी जीवन लेकर के आए हैं आयु की अपेक्षा, वो एक समय गुजरते 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 अब वह लास्ट पॉइंट में पहुँच गया है, अब वह अवसान को प्राप्त होता है। तो वस्तुतः वह प्रति समय मरण को प्राप्त हो रहा है। इस विवक्षा से प्रति समय वह समय गुजर रहा है, इसलिए वह प्रति समय आवेश मरण इसी को बोलते हैं।
तरंग क्रम से एक एक आयु के निषेक वह निर्जरित हो रहे हैं, और अंतिम जब निषेक वह निर्जरित हो जाता है उस समय बोलने में आता है कि उसका अवसान हुआ है। अवसान होते समय भी आपको होश हवास नहीं रहता। मरण के निकट पहुंचना अलग वस्तु, 1 घंटे के उपरांत मान लो मरण होना है तो वह मरणासन है ऐसा कहने में आता है, किंतु एक समयवर्ती जो परिणति है मरण रूप पर्याय की, वह किसी को भी पकड़ में नहीं आएगी। सब होश हवास खोए हुए रहते हैं। हाँ, समाधि के समय भी मान लो होश हवास है, एक मोटे रूप से ही कथन करने में आता है। मान लो लास्ट में एकाध अंतर्मूर्त बाद मान लो मरण होना है, उस समय भी कुछ उसके भाव लक्षण इत्यादि व्यक्त हो सकते हैं, हाँ, आंखों के माध्यम से आदि आदि के माध्यम से, किंतु एक समय जब शेष रहता है मरण के लिए, उस समय कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं, न उसको संवेदन में लाया जा सकता है। इस प्रकार ये काल द्रव्य व्यवहार काल और निश्चय काल को लेकर के ये वर्णन हुआ। ये हो गया ना, कहाँ गया? हाँ अच्छा, ये 2-3 लाइन और है। तथा ही अनादि अनिधनः समयादि कल्पना भेद रहितः कालानुद्रव्य रूपेण व्यवस्थितः। कालानुद्रव्य के रूप से व्यवस्थित जो द्रव्य है वह अनादि अनिधन है, न उसकी आदि है न उसका अंत है। समयादि कल्पना के भेद से वह रहित है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा। इस प्रकार कालानुद्रव्य रूप से वह व्यवस्थित है, जो कि वर्णादि मूर्ति से भी रहित है। वर्णादि मूर्ति रहित निश्चय काल है। वर्णादि मूर्तिमान से वह रहित है। वह कौन? निश्चय काल है, जो कि द्रव्यात्मक है। तस्यैव पर्यायभूतः, उसी के पर्याय के रूप में सादि सनिधनः, आदि और अंत से सहित समय निमिष घटिका आदि विवक्षित कल्पना भेद रूप व्यवहार कालो भवति। उसी निश्चय काल की ये पर्याय हैं, जो कि सादि सनिधन है, समय निमेष घटिका आदि जो प्रासंगिक जो कल्पना अर्थात भेद रूप है वह व्यवहार काल है। किंतु यह व्यवहार काल की अभिव्यक्ति जो होगी वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम के द्वारा होगी, इसलिए उसके माध्यम से इसकी संज्ञाएं प्राप्त हो रही हैं। किंतु वह प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उसी काल द्रव्य की ये पर्याय मानी जाती हैं, समय निमिष आदि आदि के रूप में। एवं निर्विकार निजानंद स्वस्तित चित चमत्कार मात्र भावनारता नाम भव्यानाम बहिरंग काल लब्धि भूतस्य निश्चय व्यवहार कालस्य निरूपण मुख्यत्वेन चतुर्स्थले गाता द्वयम गतम। इस प्रकार विकार से रहित जो निजानंद सुस्थित निजानंद में स्थित जो चित चमत्कार मात्र जो भावना है, उसमें जो रत जो भव्य जीव हैं उनके लिए बहिरंग काल लब्धि भूत जो निश्चय व्यवहार काल है उसके निरूपण की मुख्यता को लेकर के चतुस्थल में गाथा 2 गाथाओं का प्रकरण हुआ है। बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस्य ममास्तु देवी।
परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथ पंचास्तिकाय अध्ययनस्य मुख्यवृत्त्या तदनंतरभूत तदनंतर्गत शुद्ध जीवास्तिकाय परिज्ञानस्य वा फलम दर्शयति। अब यहाँ पर पंचास्तिकाय के अध्ययन का क्या फल है और मुख्य रूप से उन 5 अस्तिकायों के अंतर्गत जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसके परिज्ञान का फल दिखा रहे हैं। मात्र जानना नहीं किंतु उस जानने का फल भी तो सामने मिलना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। एवं पवयन सारम पंचत्वय संगहम वियानिता जो मुयदिराग दोषे सोगाहदि दुख परिमोखम। इस प्रकार पंचास्तिकाय के संग्रहों को लेकर के यह पवयन सारे ने प्रवचन का अर्थ आगम होता है, उसका सारभूत या परमागम, इसको जान करके इस परमागम में 5 अस्तिकायों का संग्रह किया गया है। तो इन 5 अस्तिकायों के साथ वह आगम के सार को जो जानता है और जान करके जो राग द्वेष को छोड़ता है वह दुख से मुक्ति पाता है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, मूल ये उद्देश्य है। रात दिन अध्ययन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान को परोसने की बात भी करते हैं। यही तो है ना, वस्तुतः आनंद जानने में आना चाहिए, किंतु संसारी प्राणी की वृत्ति ज्ञान में आनंद लेने की न हो करके उसको दूसरे को दे करके आनंद का अनुभव करना चाहता है। और इसमें यदि उसको आनंद आ रहा है वह किमात्मक आनंद है, क्योंकि मुझे लोग जानेंगे इतना अगाध ज्ञान है इसके पास, मेरे पास तो बिल्कुल बिंदु मात्र भी ज्ञान नहीं, किंतु इनके पास तो सिंधु के बराबर, सागर के बराबर ज्ञान है। रात दिन इसका आनंद का अनुभव लेते होंगे, ऐसा वह सोच रहा है सामने वाला, किंतु उसको आनंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसको भगवान ही जानते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत कठिन काम है मोक्ष पथ पर चलना, क्योंकि दोनों चीज़ों से हमें बचना है। कौन से 2 चीज़ें? हाँ, प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय, इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कही जाती है। इतना अगाध ज्ञान रखते हुए भी एक क्षोभम है, क्षोभम ज्ञान है, क्षोभम हुआ है, इसलिए वह ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसके माध्यम से और कोई पेट भरने वाला नहीं है। हाँ, पहले भी हमने कितने बार कहें आप लोगों को, सुन नहीं रहे हैं क्या? सुने आप लोग भी, नहीं सुनने में आता है तो बाहर जाएं। हाँ, बाहर भी बहुत कुछ दृश्य है फोटो खींचने के लिए। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, कि प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों परिचय हैं। आगम का पूरा आलोडन कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञानावरणी कर्म का विशिष्ट क्षोभम हुआ है, इतना ही मात्र कार्य हुआ है। किंतु इसके माध्यम से सामने फल दिखाई दे रहा है। जनता पूरी सभा वह मंत्रमुग्ध होकर के सुन रही है और प्रशंसा भी कर रही है।
उस प्रशंसा से वह यदि प्रभावित हो रहा है तो उसको आचार्य अप्रतिबुद्ध कहना चाहते हैं। वह प्रतिबुद्ध नहीं है। दुनिया तो उसको प्रतिबुद्ध के रूप में स्वीकार करती है, किंतु आगमकार उसको अपरिबुद्धो ऐसा का, वह प्रतिबुद्ध नहीं। फिर क्या है? वो बुद्धू है। हाँ बिल्कुल, वो प्रतिबुद्ध नहीं है वो, क्योंकि इतना ज्ञान हासिल किया और भी अभी भी तुम्हारा उपयोग सामने जो कौन प्रशंसा कर रहा है उस ओर आपका उपयोग है और से आप प्रभावित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है प्रज्ञा परिचय के ऊपर तुम्हारा विजय हुआ नहीं। और प्रज्ञा परिचय के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसने पवैन सार को जाना है, यानी आगम के सार को उसने जान लिया, ऐसा इसका तात्पर्य है। नहीं है तो आप कितने भी करते रहो, हाँ उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आनंद इस बाहरी ज्ञान में नहीं, इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा का संवेदन होना चाहिए। तो उस ओर दृष्टि क्यों नहीं जा पाती? अभी तक तो नहीं गई, ये तो मानना पड़ेगा। कई बार इस प्रकार आगम का परिज्ञान कर लिया है, इसके उपरांत भी वह दुख से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न ये है, ज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए, किंतु आचार्य कहते हैं ज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति नहीं मिलती, किंतु राग देश को जो छोड़ता है उसके माध्यम से दुख से वह ऊपर उठ सकता है, उठता है, ऐसा इसका आश्रय है। ज्ञान किसको बोलते हैं? पदार्थ का ज्ञान हुआ है, पदार्थ के स्वरूप का परिज्ञान होने के बाद अब राग द्वेष के लिए विराम मिलना चाहिए, किंतु अभी भी वह परोसने में आनंद का अनुभव करता है। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, जो सुन रहा है उसको तो आनंद आ रहा है, उससे भी जहाँ तक ज़्यादा आनंद उसको परोसने में इसलिए आ रहा है कि मैं परोस रहा हूँ, ऐसा परोसने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। इस प्रकार उसकी एक धारणा बनी हुई है। अब उसी को पूछना पड़ेगा महाराज। हाँ, होता तो नहीं है, किंतु सम्यक ज्ञान के अभाव में वह उस ज्ञान को भी, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उससे वह खुश नजर आता है। और किसी को ज्ञान नहीं है, अल्प मात्रा में है, तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। देखने लायक मतलब वह उसका मन, उसका चेहरा बिल्कुल प्रफुल्लित नहीं है, क्योंकि इतने दिन तक अध्ययन हमने किया, लेकिन अभी भी उसका फल देखने में नहीं आ रहा है। इसलिए वह उदास देखने को मिलता है, जबकि रत्नत्रय उसके पास है, लेकिन रत्नत्रय में उसको आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। बिल्कुल पक्की बात है, कहने में क्या दिक्कत है? जब रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया है, इसके बाद और कौन सा ज्ञान? क्योंकि रत्नत्रय में ज्ञान नहीं है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही मोक्ष का मार्ग कहा है। फिर और कौन सा ज्ञान आप चाह सकता है? न प्रसिद्धि की आवश्यकता है, हमें तो सिद्धि की आवश्यकता है। गुरुदेव का ये कहना है, हमें सिद्धत्व को उपलब्ध करना है, प्रसिद्धि को नहीं। हाँ, दुनिया में प्रसिद्धि को पाने के लिए यदि वह कटिबद्ध है, तो वह अब उसका संसार अंत को प्राप्त नहीं होगा। दुख से मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है, और कदम कदम पर वह राग और द्वेष फिर भी कर रहा है। तो फिर ऐसे स्थिति में उसका परिज्ञान करना, आगम का ज्ञान करना
क्या मायना रखता है, उसकी कौन सी सार्थकता सिद्ध हो रही है। लेकिन इसके उपरांत भी महाराज ये बहुत कठिन है। हाँ, इसके बावजूद भी आप अपने आप के मन को पूछो, अपने मन का निरीक्षण करो कि मन में कौन कौन से भाव दिन भर में उत्पन्न होते रहते हैं, कब कब वह मन किन किन वस्तुओं से प्रभावित होता है। कहना नहीं है, लेकिन अपने आप को तो पूछा जा सकता है। यदि उसको आनंद आ रहा है तो वाकई में उसको आनंद किसके द्वारा आ रहा है। ज्ञान के द्वारा आनंद आता है तो वह ज्ञानानंद स्वभावी कहलाया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा अकेले में भी कहा जा सकता है ना। भीड़ के बीच में आकर के मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे किसको सुनाना चाहते हैं आप, हमें बता दो। जब आप ज्ञानानंद स्वभावी हैं तो एकांत में रह करके उसका आनंद लेना चाहिए। किंतु महाराज यहाँ पर कौन देखेगा मुझे, हैं? हाँ, हाँ, अनेकांत में आता है। अनेकांत का अर्थ क्या? भीड़, भीड़ में उसको आनंद आता। कैसी इसकी परिणति है, गजब की इसकी परिणति है। उसको कौन उस वृत्ति को दूर करने वाला है? कोई भी नहीं कर सकता। यदि स्वयं तत्पर हो जाता है राग देश को समाप्त करने के लिए, तो उसको निरंतर व अकेले में भी वह स्वरूप का आनंद ले सकता है। किंतु स्वरूप की ओर दृष्टि हो तो आनंद आएगा, नहीं है तो फिर आनंद आने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं सांसारिक जो कुछ भी सुख है, आनंद है, वह पर सापेक्ष है, ऐसा कहा। स्वसापेक्ष जो आनंद है वह ज्ञानानंद अर्थात स्वरूप का आनंद है। वह स्वाधीन होकर के आनंद का अनुभव करना नहीं चाहता, क्योंकि वह उस आनंद को दूसरे के सामने रखना चाहता है। यह उसके लिए बात खटक रही है। कोई भी नहीं है तो जिंदगी में हमने जो कुछ भी ज्ञानार्जन किया है, इसकी क्या सार्थकता सिद्ध हुई, एक को भी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एक भी व्यक्ति मुझसे आकर्षित नहीं हो रहा है। वह क्यों नहीं आकर्षित होता? क्योंकि वहाँ उसका आकर्षण राग में है, इसलिए उधर वह जा रहा है। उसी प्रकार हमारा भी आकर्षण श्रोता की ओर है, तो फिर परस्पर होना, संबंध होना चाहिए। वो संबंध यूं जोड़ता है। आचार्य कहते हैं ये चतेकांत संवासम निर्जने जनितादर। निर्जन स्थान में जिसका आदर भाव व्यक्त हुआ है, वही व्यक्ति एकांत पसंद करता है। नहीं है तो वह पर्यटक स्थल को चुनता है। फिर हाँ, देश विदेश से जहाँ जनता आती हो तो फिर वह उसके बीच में बैठ करके वह अपना करतूत दिखाना चाहता है। उसको कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमें जब ज्ञात नहीं है तो उसको क्या ज्ञात हो सकता है। बहुत विचित्र है ये स्थिति। इसलिए राग द्वेष को छोड़ना यह ध्येय होना चाहिए, और इस ओर दृष्टि नहीं। और वह पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, जानता जा रहा है, जानता जा रहा है। क्या करेंगे अब इसमें बताओ? 11 अंग 9 पूर्व तक ज्ञान हो सकता है, होता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। किसको? एक मिथ्या दृष्टि को, और हम सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं दूसरे को, है? जबकि उस ज्ञान के द्वारा स्वयं को भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, किंतु स्वयं तो वह सम्यक दर्शन से वंचित है। इतना विस्तृत ज्ञान रखता हुआ भी,
और उसके माध्यम से धर्म श्रवण करा करके दूसरे को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में वह प्रयत्नशील है। स्वयं के लिए प्रयत्न करना चाहिए था, वह नहीं कर रहा है, यही समस्या है। आप कितने भी अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके आप बोलो, दूसरे को आकर्षित करने का भाव रखो, वो आकर्षित हो भी सकता है क्योंकि श्रुति मधुर है ना। समस्या ये जा रही है, श्रुति मधुर होने के कारण उसके चरणों में वह टूटता है व्यक्ति, क्योंकि अन्यत्र इस प्रकार श्रुति मधुर मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना। जबकि वह सुनाने वाला व्यक्ति वह कहाँ पर बैठा, अभी धर्म के आंगन में नहीं बैठा है वो, हाँ, क्योंकि सुनाने में जिसको आनंद आ रहा है वह धर्म के आंगन में नहीं किंतु धर्म के बाउंड्री वॉल के बाहर है, वो ये ध्यान रखो। हाँ, वो भीतर आ नहीं सकता। हाँ, हाँ, कहा तो है, हाँ, वो कहने के लिए कहा, मतलब ऐसा है। सूत्र का व्याख्यान करने के लिए नहीं कहा उमा स्वामी महाराज ने, किंतु इस सूत्र का व्याख्यान तो तुमने सुन लिया और परस्पर में अनुग्रह करने का प्रयास करो, अनुकरण करो, फॉलो करो, अमल करने के लिए कहा है। इसलिए ये सारा सारा प्रवचन सार का अर्थ आगम का जो सारभूत ज्ञान है उसको जान करके आपको करना क्या है, दुख से वह मुक्त हो जाता है, किंतु वैसे ही थोड़ी जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। राग देश को जो छोड़ता है, मुयदि मुंचति, जो राग देश को छोड़ता है। इसलिए हमने कहा कि आपका मन क्या चाहता है, किस पदार्थ का संयोग करना चाहता है, ये स्वयं को ही अध्ययन करना है। वह संयोग के बिना उसको सुख नहीं मिलेगा, सांसारिक सुख भूल जाओ, क्योंकि अकेले में थोड़ी सुख मिल रहा है। जय जयकार जो होगा वह संयोग के बिना थोड़ी होगा, है? संयोग के बिना नहीं होता वो। बहुत उसको अन्यथा नहीं लेना। एक तत्व चर्चा की अपेक्षा से उस विषय को रखा जा रहा है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जो करना चाहता है वह करें, उसका निषेध नहीं, किंतु उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए, है? अब देखो कि गाथाएं हैं, और गाथा को आपने कंठस्थ कर लिया, ठीक है, और अर्थ सहित कंठस्थ कर लिया, ये भी बात है। और उस गाथा का विस्तार के साथ व्याख्यान करने की भी क्षमता आपके अंदर आ गई। अब वो उन गाथाओं को वह गुनगुना क्यों रहा है? विस्मृत हो न हो, इसलिए एक और भी हो सकता है, क्योंकि अपने कानों के लिए भी वह अच्छा लग रहा है, इसलिए वह लयबद्ध तरीके से वह अकेले में बैठ करके भी वह इस प्रकार वह उद्देश्य के ऊपर निर्धारित है। आमनाई का निषेध नहीं कर रहा हूं, इसलिए शुरुआत में ही हमने भूमिका बना ली कि उद्देश्य को गलत नहीं रखना, किंतु उसके माध्यम से यदि रस आ रहा है तो इसका अर्थ पंचेंद्रिय का रस आ रहा है, कर्णेंद्रिय का यदि रस आ रहा है उसमें, तो अब क्या हुआ, उस गाथा के माध्यम से हमने कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, जबकि गाथा का जो भाव है बहुत अद्भुत भाव है। उसका आनंद मौन हो करके भी उसका स्मरण के माध्यम से आनंद लिया जा सकता है, लेकिन कौन ले, समस्या ये है। रस जो है भावों में आना चाहिए। ज्ञान प्रत्यय के बिना अन्य जितने भी प्रत्यय हैं वह किसी काम के नहीं रहते हैं। काम के नहीं मतलब
उसका होना और नहीं होना इक्वलिटी है, समानता इसलिए है क्योंकि ज्ञान प्रत्यय के लिए शब्द प्रत्यय का आलंबन लिया जाता है और शब्द प्रत्यय के माध्यम से अर्थ प्रत्यय तक पहुंचने के लिए किया जाता है। किंतु शब्द प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय होने के बाद भी यदि संवेदन वीतरागता का संवेदन यदि नहीं करता है तो उसका आनंद उसने नहीं लिया, जबकि पूरी की पूरी गाथाएं, पूरा ग्रंथ ही उसके दिमाग में है। इसके बाद भी वह 24 घंटा बिना रात में बिना प्रकाश के भी वह आनंद ले सकता है। लेने वाला चाहिए। यदि उस गाथा में रस आ रहा है तो ज्ञानकृत रस आना चाहिए, और ज्ञानकृत रस यदि लाना चाहो तो गुनगुनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, है क्या नहीं है? बिल्कुल। और दूसरे के सामने भी और अच्छे ढंग से उस गाथा को प्रस्तुत करता, क्या स्पष्ट उच्चारण है। और हाँ, वो उच्चारण शुद्ध हो, कुछ दिक्कत नहीं अपन को, अशुद्ध पाठ नहीं होना चाहिए, लेकिन शुद्ध पाठ करने के उपरांत भी यदि कंठ ठीक नहीं है तो आनंद नहीं आता। ये भी उतना ही सत्य है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? इधर भी सब लोग हंस रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, भक्तामर का मान लो आपने पाठ कर लिया है, उच्चारण शुद्ध है, इसके उपरांत भी मजा नहीं आ रहा है महाराज, मतलब मजा काय में आएगा? शुद्ध उच्चारण में आनंद नहीं आता? नहीं महाराज, उच्चारण तो शुद्ध है लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने में मजा आता है। हाँ, संगीत गीत ये सब है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, उसके बिना वह मन प्रभावित नहीं होता। मन को प्रभावित करना चाहो तो इंद्रिय के विषय आवश्यक है उसके लिए, उसके बिना मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। मन को संतुष्टि ज्ञान के द्वारा नहीं मिलती है, उसके माध्यम से इंद्रिय का पोषण होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह संतुष्ट हो जाता है मन। इसी को बोलते हैं वह राग देश से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए जो मुरीद राग दोषे, जो राग देश को छोड़ता है, छोड़ रहा है क्या नहीं छोड़ रहा है, कोई दूसरा देखने को नहीं आएगा आपके पास, घबराओ नहीं, आप कहीं भी रहो। किंतु राग देश को आप छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ये दूसरा परीक्षण करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। किंतु वस्तुतः मेरे अंदर राग देश भाव यदि है तो मुझे छोड़ना है, दूसरा छोड़े या न छोड़े। हमारा दुनिया तो एक तरफ जा रही है, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। दुनिया तो राग से आकर्षित है और आप भी उसी युग में जी रहे हैं और दुनिया भी एक ही युग में जी रहे हैं। और आप किधर जाना चाहते हैं? दुनिया से हट करके आपकी वृत्ति हमें पसंद नहीं आती है। ठीक है, नहीं पसंद आती है तो दुनिया के साथ दो ना, दुनिया के साथ दो। पाप से बचना चाहता है किंतु साथ पाप का देता है। हाँ, पाप से बचना तो चाहता है किंतु पाप का साथ, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहता है। पुण्य का साथ लो, पवित्र भाव कह रहे हैं। पवित्र भाव का अर्थ क्या? जिसमें राग द्वेषाद भाव नहीं है वह पवित्र भाव माना जाता है, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय होता है। और साथ से पुण्य के संचय से जो वंचित होता है वही व्यक्ति विषयों से आकर्षित होता है, यह तय है। इसलिए दुख से वह मुक्त हो जाता है जो राग द्वेष का परित्याग करता है। ऐसा इस गाथा का आशय है।
संगीत और गीत ये शुरू हो गया। बहुत कठिन काम है ये, कब छूटेगा संसार? संसार को मुक्ति मिले, ये भी व्यंग है इसमें, इसको मुक्ति मिले यानी मेरे सामने से ये अलग हो जाए, तो ये भाव उसमें है? इनसे मुक्ति, इनसे पिंड छूटे। अच्छा, इनका पिंड छोड़ो, दूसरे के साथ जोड़ो। ये संयोग के बिना ये राग द्वेष नहीं हो सकते। और संयोग वह जानबूझ करके वह संयोग संबंध करना चाहता है, और संयोग जो होता है वह अकेले में नहीं होता, कम से कम दो चाहिए। दो के बिना संयोग नहीं, और संयोग के बिना उसको आनंद नहीं आने वाला है, इसलिए वह अकेले रहना पसंद नहीं करता। और अकेले रहना कौन पसंद करता है? जो सोना चाहता है वो भी पसंद करता है। हाँ, कोई नहीं हो तो अच्छे आराम के साथ हम नींद ले लें। वो एकांत में रह करके वह कर्म निर्धारण नहीं करना चाहता, वह हाँ आराम के साथ घंटे 2 घंटे नींद ले लें। मतलब एकांत में रहना भी हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उद्देश्य भिन्न होने के कारण। और मान लो 2 व्यक्ति के बीच में बैठ करके यदि तत्व चर्चा करते हैं तो ठीक है, तत्व चर्चा के माध्यम से राग द्वेष को कम करने के लिए करो तो ठीक है, नहीं तो राग द्वेषे न मुयदि, यदि राग द्वेष को छोड़ता नहीं है तो दुख से मुक्त नहीं हो सकता। पूर्वोक्त प्रकारेण विज्ञाय पूर्वम। हाँ, पूर्व में अन्य गाथाओं में, पूर्व में जो जितनी भी गाथाएं हुई हैं उनमें जो विषय आया है उस प्रकार से जान करके पूर्वम, सर्वप्रथम वह जानता है। जान करके किसको? कम पंचास्तिकाय संग्रह नाम संज्ञम ग्रंथम। पंचास्तिकाय के संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसको जान करके, किम विशिष्टम, वह पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ किमात्मक है? प्रवचन सारम, वह प्रवचन के सारभूत है, यानी आगम के सारभूत है। पंचास्तिकाय षड्द्रव्यानाम संक्षेप प्रतिपादकत्वात् मुख्य वृत्त्या परम समाधि रताना मोक्ष मार्गत्वेन सारभूतस्य। एक तो यह है कि वह प्रवचन सार पंचास्तिकाय और षड द्रव्यों का संक्षेप से प्रतिपादन करने वाला है, वह प्रवचन सार। और मुख्य रूप से जो परम समाधि में रत जीव हैं उनके प्रति मोक्ष मार्ग रूप से सारभूत जो शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय का प्रतिपादकत्वात् प्रतिपादन करता है, अथवा के रूप में कहा है, यानी वह संक्षेप रूप से 5 अस्तिकाय और षड्द्रव्य का प्रतिपादन करने वाला है। और अथवा परम समाधि में रत जो साधक हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग के रूप से सारभूत जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसका भी प्रतिपादन करता है।